2700 करोड़ के रडार सिस्टम तबाह, 16 एयरक्राफ्ट तबाह, 6 एयरक्राफ्ट डैमेज, 17 अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमला, इजराइल के फाइटर जेट तबाह, कई ड्रोन तबाह, न्यूक्लियर सिटी पर हमला, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 दिन की जंग में अमेरिका और इजराइल के नुकसान का यह बहुत छोटा सा आंकड़ा है जो हमने आपको अभी बताया। ईरान ने ठान लिया है कि वो इनके सामने झुकेगा नहीं, पूरा बदला लेगा। इसलिए हर दिन के साथ और बड़े हमले और बदले लिए जा रहे हैं। लेकिन ईरान इतना मजबूत कैसे है, इसकी वजह क्या है और जंग कैसे खत्म होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। टैक्टिकल वॉर में शुरू के दिनों में अमेरिका इजराइल हावी थे। उन्होंने सुप्रीम लीडर की हत्या की, कई बड़े लीडर्स पर हमला किया, लेकिन ईरान ने इस जंग में अमेरिका का खासकर बहुत नुकसान किया है। 232 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, 13 से ज्यादा मारे गए, 16 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, 10 रडार तबाह हो गए, हवाई ताकत की धज्जियां उड़ गई, पानी से युद्धपोत उल्टे पैर वापस भाग गए। अमेरिका ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ईरान जैसा देश बिना किसी मजबूत लीडरशिप के, बिना किसी एयरफोर्स के, बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी बुरी तरह तबाही मचाएगा। दूसरी बात आती है मकसद की। 3 जरूरी मकसद थे ट्रंप और नेतन्याहू के, जो इस जंग में उनको पूरे करने थे, लेकिन एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। पहला मकसद था सत्ता परिवर्तन का। ये प्लान तो जनता ने ही फेल कर दिया। जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था तो दोनों ने इस बात को कहा था कि हमारा अल्टीमेट गोल ईरान में रिजीम चेंज का है, ईरान में सत्ता परिवर्तन का है, लेकिन ये प्लान उनका पूरी तरह से फेल हो जाता है। नेतन्याहू को लगा था कि वो अगर आसमान से हमले करेंगे तो ईरान की जनता अपनी सत्ता के खिलाफ भड़केगी और फिर वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से उल्टा ईरान की जनता एकजुट हो गई। वो सभी ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर जाते हुए नजर आए और अपने लोगों के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने IRGC के जवानों के लिए और इसके अलावा जिन लोगों ने शहादत दी उन सभी के लिए सड़कों पर नारे लगाते हुए दिखाई दिए थे। पूरे तौर पर एक साथ एकजुट होकर दिखाई दिए। दूसरा मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना, लेकिन ईरान के पास अब भी पर्याप्त यूरेनियम है। वो चाहे तो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। इसलिए यह मकसद भी उनका फेल हो गया। कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को जानते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरा मकसद था बैलिस्टिक मिसाइलों का खात्मा करना, लेकिन ये देखिए, ईरान ट्रंप को चिढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड मिसाइल टनल के वीडियो जारी कर रहा है। इसमें बड़ी बड़ी मिसाइलों की खेप दिखाई दे रही है और ये वो खेप है जो कि अभी सील पैक होकर अंदर रखी हुई है। नई खेप हर रोज दागी जा रही है और बता रहा है ईरान कि हम 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी मिसाइलें पड़ी हुई हैं। अमेरिका दावा करता रहा कि उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, लेकिन फिर भी ईरान हर रोज नई खेप लॉन्च कर रहा है। 76वीं खेप दागी जा चुकी है और मिसाइलों के ऊपर बाकायदा मैसेजेस भी लिखे जा रहे हैं। जो देश ईरान के साथ में हैं उनके लिए थैंक यू लिखा जा रहा है और इजराइल पर जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो गाजा फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, ये भी लिखते हुए कई बार मिसाइलें दागी जाती हैं और हर एक का बदला लिया जाता है मिसाइलों पर बाकायदा मैसेजेस लिख के। ईरान बार बार इस बात को कह चुका है कि हमारे पास इतनी पर्याप्त मिसाइलें हैं कि हम 10 सालों तक जंग लड़ सकते हैं और हम पिछले 47 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं।